नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देखना स्टार्ट कर दिए यूबीएम। आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं आईटीओ छठ घाट पर। यहां पर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अनेकों प्रकार के काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। बीजेपी जो है ना लगातार यहां पर युद्ध स्तर पर काम छेड़ करके रखी है, क्योंकि अभी छठ पूजा होने वाला है। इस साइड थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर एक दो नहीं यहाँ पर जो है ना 50 से ऊपर वर्कर लगातार काम कर रहे हैं। कोई कुदाल चला रहा है, तो कोई मसाला मिला रहा है इसको बनाने के लिए, तो कोई उसको जो है ना साफ कर रहा है, तो कहीं ये जेसीबी चल रही है। ये जेसीबी। और ये जो मिट्टी आप लोगों को दिख रहा है, इस मिट्टी को जो है ना समतल किया जा रहा है लगातार। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को यहाँ का ये तस्वीर दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। उस साइड देखिए, उस साइड जो है ना पानी के नीचे भी जो है ना वहाँ पे पानी में भी मशीन को रखा गया है। और इस साइड भी है, इस साइड भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर लगातार जो है ना साफ सफाई में जुटे हुए, क्योंकि छठ पर्व आ चुकी है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम आज बात क्या करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का मुद्दा क्या है। चलिए भाई साहब, अब हम बात स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इस साइड चलते हैं और बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से कुछ दिन मान लीजिए ना, एक साल पहले तक यहाँ पर गंदगी की भरमार लगी होती थी। कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको पूरा क्लीन देखने को मिल रहा होगा। ये कैसे हुआ है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो है ना काम करने की नीति से हुआ है, नई सरकार से हुआ है, रेखा सरकार से हुआ है, बीजेपी सरकार से हुआ है, जो कि अभी आप लोग देख सकते। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और यहाँ के और अच्छे से मैं आप लोगों को तस्वीर क्लियर कराता हूँ, यहाँ के सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव। कैसे आए सर यहाँ पर अभी आप? ऐसे ही घूमने आए, छठ पूजा का घाट देखने आए हैं। हाँ, आप छठ पूजा का घाट देखने आए हैं। आप हर साल आते होंगे। हाँ। ये बताइए, जैसे कि अभी जो देखने को मिल रहा है और इससे पहले जो देखने को मिल रहा था, इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। जनता तो जानना चाहती ही है, क्योंकि रेखा सरकार इस बार दिल्ली में है। देखिए सर, पिछले बार जब मैं आया था ना, तो ये पूरा जमुना घाट को कवर किया हुआ था। हाँ। बोड़ा से पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कवर कर दिया था। अच्छा। मतलब कोई जा नहीं सकता था उधर, जमुना का दर्शन भी नहीं कर सकता था। हाँ। और खाली इसी में जो है ना, इसी में पानी डाल देता था। हाँ। कितना 2-4-10 ट्रक डाल देता होगा और अच्छा, क्या। इसी में डुबकी लगा करके एक ही पानी में, गंदा पानी में डुबकी लगा कर, ये देखिए अभी जमुना जो है ना इतना सुंदर हो गया है कि प्रवाहित नदी हो गया। अच्छा। पहले अस्थिर था। हाँ। नाली का पानी काला नाली का पानी, एकदम फैक्ट्री का, लेटरिन का पानी सब इसी में जमा हुआ था। हाँ। इतना बदबू आता था कि कोई कहने लायक नहीं। अभी देखिए युद्ध स्तर पर हर जगह मशीन लगा हुआ, हर जगह काम चल रहा है। यहाँ भी मशीन लगा हुआ है, इधर भी डोजर लगा हुआ, प्लेन करने का काम किया जा रहा है। पहले तो मतलब ही नहीं था ना कि ये जो केजरीवाल जो था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। छठ पूजा पट पूजा वो पसंद ही नहीं करता था। अच्छा। बिहारियों को, पूर्वांचलियों को वायरस समझता था, गंदा समझता था, वायरस समझता था। अच्छा। गंदा समझता था, बदबूदार है। हाँ। भगाओ इन लोग को, हटाओ, गंदा कहाँ से आ गया। तो ये कोरोना काल में इन लोग भगा भी दिया था। अच्छा। हाँ, इनका प्लान सक्सेस हो गया था, भगा चुका था। लेकिन उसके बाद में मोदी की सरकार आया, मोदी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार फिर अभी आया। हाँ। तो अभी देखिए अभी सब ठीक है। कोरोना काल में क्या हुआ ना कि कश्मीरी गेट में सबको अनाउंस करा दिया, कश्मीरी गेट में बस लगा हुआ है। कश्मीरी गेट में सब जो बस लगा हुआ, सब जाओ, बस में बैठ करके सबको बिहार फ्री भेज रहा है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो कोरोना काल में अनिश्चित काल के लिए मार्केट बंद हो जाएंगे, दिल्ली बंद हो जाएगा, सब डर गए। हाँ, बिहार के वासी, पूर्वांचली लोग सब डर गए। बोला अरे बाप रे, अब क्या होगा। तो बाल बच्चा लेकर के उन लोग सब चला गया कश्मीरी गेट में। और वहाँ देखा तो कोई बस नहीं, वहाँ कोई गाड़ी नहीं, कोई सुविधा नहीं। भूखे प्यासे रोते बिलखते पैदल गया 2-2 हजार किलोमीटर दूर तक। अच्छा। अटैची बक्सा जो है, कपड़ा लत्ता अपना, बिना खाए बिना पिए, भूखे प्यासे बच्चा को टांग करके सब के सब अपना घर चले गए कि भाई जिएंगे मरेंगे, क्या होगा नहीं होगा। पूरा अनिश्चित काल के लिए जो है भारत बंद हो गया है। हाँ। कोरोना हो गया। तो ये केजरीवाल साजिश करके इनको भगा दिया था। इनका वोट लेकर जीत गया था। जी। और इनको भगा दिया था। लेकिन लोग पहचान गए हाँ। कि ये साला मक्कार है। हाँ। तो इसको कान पकड़ के बाहर फेंक दिए, इसको सरकार में नहीं आने दिए। तो दिल्ली में 60% जो है ना,
बिहारी लोग रहते हैं, पूर्वांचली लोग रहते हैं, जी। वो जिधर चाहेंगे ना उधर मोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिधर सरकार जिनका चाहेंगे ना उनका बनाएंगे। हाँ। हाँ, एक वो टाइम था जब बिहारियों को भगाया जा रहा था, एक ये टाइम है जो कि बिहारी के स्वागत के लिए यहाँ पर जो है ना सजावट की जा रही है। उस समय पहले दिखावटी चलता था, अभी ओरिजिनल है। ओरिजिनल। अभी ओरिजिनल तरीका से देखिए पूरा घाट सजाया जा रहा है। हाँ। दिन रात एक करके देखिए पूरा चारों तरफ, इधर लेबर इधर रिपेयरिंग का काम, इधर रिपेयरिंग का काम, जहाँ देखिए वहीं काम है काम। हाँ। तो क्योंकि छठ पर्व नहीं है मेरे भाई, हाँ। छठ जो है ना वो महापर्व है, उसको स्वयं रेखा गुप्ता जी भी मानती हैं। जी, जी। हाँ, अरे बाप रे, उनके अंदर में मातृत्व की मतलब भावना है, इतना अच्छा माता के प्रति इतना प्रेम है छठ माता के प्रति कि वो स्वयं आकर के मुआयना करके जाती है। जी, जी। हमेशा आती है। अच्छा। हाँ, अपना एमएलए को भेज देती है, जाओ देख करके आओ। बिल्कुल। हाँ, काम करो भाई। और होना भी चाहिए। हाँ, होना भी काम चाहिए। करो। हाँ। छठ माता का पूजा में किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का जो है एकदम टाइट करके रखे। जी। हाँ, जैसे कि अभी आप सर बता रहे थे कि इस साइड जो तिरपाल टांग करके रखा हुआ हाँ, रहता पूरा हाँ, तो वो पूरा। तिरपाल टांगने का मेन कारण क्या था? जैसे कि तिरपाल अगर टांग देंगे तो नदी यमुना मैया तो दिखेगी नहीं, तो फिर पूजा कैसे होता था? पूजा यही इसमें पानी डाल देता था। हाँ। कितना ट्रक ला करके इसमें पानी डाल दिया, इसी में बच्चा लोग डुबकी लगा रहा है, इसी का नाम छठ घाट दे दिया है। देखिए अच्छा। लिखा हुआ है छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश, हाँ। वहाँ हर जगह लिखा हुआ है। और तो ऐसे ही मना दिया जाता है। हाँ, ITO घाट इसको बोला जाता है। हाँ। छठ पूजा दिल्ली प्रदेश लिखा हुआ है। शुरू से यहाँ पूजा होता था, लेकिन शुरू से कभी भी जमुना इतना साफ नहीं रहा है, इतना क्लीन नहीं कभी नहीं रहा है। इसलिए इसी में जो है आर्टिफिशियल एक नाला टाइप का बना करके इसी में डुबकी लगाते थे। हाँ। अभी देखिए गंगा स्वयं जमुना माता जो है वो प्रकट हो गई है शुद्ध रूप में। लड़का लोग कुछ देरी पहले यहाँ डुबकी लगा रहा था, नहा रहा था। आप देखिए देखें, हाँ, देखें। देखिए नहा रहा था। तो ये देखिए जो जल जो है अस्थिर रहता है ना, हाँ। उसमें से बदबू आएगा, बिल्कुल बदबू आएगा। हाँ। और वो अस्थिर जल में नाली का पानी, लेटरिन का पानी, कल कारखाना का पानी, कचरा, सीवर वाला सारा पानी इसमें डाल देते थे। अभी सबको हटा दिए हैं रेखा गुप्ता की सरकार। 8-10 महीने पहले अभी देखिए अस्थिर नहीं है, अभी प्रवाहित जल हो गया। हाँ। और जो प्रवाहित जल हो जाएगा ना वो शुद्ध हो जाता है, जितना गंदगी सबको बहा ले जाता है। आज देखिए प्रवाहित बह रहा है कि नहीं, इधर बिल्कुल बह रहा है, इस तरह बह रहा है ना हाँ, बह रहा है। फ्लो। हाँ। तो वैसे ही आज जो है रेखा गुप्ता जी की सरकार अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, मोदी की सरकार हर जगह। देखिए उनको हमेशा के लिए आना है, हमेशा के लिए सेवा करना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है पाजी, जैसे कि वहाँ पर जाकर के इस बार मनेगी छठ पूजा स्वयं घाट पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है छठ घाट जो है ना, हाँ। इसी में वहाँ पर घाट बनाया जाएगा, वहीं पर सब लोग पूजा करेंगे। डायरेक्ट यमुना मैया को जो है ना वहाँ पर अर्घ देंगे। हाँ, अच्छा। डायरेक्ट यमुना मैया को डायरेक्ट उन्हीं का जल से अर्घ देंगे। हाँ। ये बात जान लीजिए। और इस बार ये जो आर्टिफिशियल वाला चक्कर नहीं रहेगा। नहीं। हाँ, कि जो 10 ट्रक वहाँ पानी डाल दिया, उसी में डुबकी लगाओ, छलांग लगाओ, वाला नहीं। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। अच्छा। हाँ, छठ माता का गीत जो है एक से एक माने जो नामी जो सिंगर है, उन लोग गायकी लोग हैं, वो आएंगे गाएंगे। मनोज तिवारी जी आएंगे, धूमधाम से होगा। अरे बहुत गजब। तो मतलब कि इस बार देखने लायक होगा कि वो स्वर्ग जैसा बना दिया जा रहा है। चारों तरफ ख्याल रखा जा रहा है भाई, पूर्वांचलियों का ख्याल रखा जा रहा है। तो पाजी जैसे कि अभी जो है ना चुनाव चल रहा है बिहार में, तो यहाँ पर अभी छठ पूजा चुनाव से पहले है और बिहारी लोग ज्यादा रहते हैं और बिहार में ही चुनाव है। क्या लगता है इससे कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी सरकार को? देखिए वहाँ 3 चीज चलती है, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। हाँ। बिहार का मैं चाहता हूँ कि छठ माँ उनको सद्बुद्धि दे। हाँ। कि जंगल राज से जो है निकलने के लिए एकमात्र विकल्प है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके उनको वोट करना होगा। जी। जातिवाद को अगर पकड़ के रखेंगे तो कभी भी बिहार का कायाकल्प नहीं होगा, स्वर्ग कभी नहीं बनेगा। बिहार में जंगल राज का कारण ही है जातिवाद। आप अच्छे नेता को वोट दीजिए। अच्छा नेता कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का छोड़ करके, मोदी की सरकार छोड़कर कोई नहीं है मेरे भाई। ये जन सुराज जो है ना, परेशान किशोर भी जो है ना, ये सेकंड केजरीवाल है। ये सिर्फ पैसा बना रहा है, वहाँ जा करके नोट छाप रहा है। कार्ड जो है 20-20 रुपया करके लॉन्च किया है। अब 20-20 रुपया कार्ड सोच लीजिए, 20-20 रुपया करके कई करोड़ लोग खरीद लिए हैं, तो कितना करोड़ तो ऐसे ही रुपया छाप लिया हो। अभी बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं नेट पे, जैसे कि कार्यकर्ता लोग उनका कार्ड जलाते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ से मतलब कि लोग को बोल रहे हैं कि पैसे से खरीदो कार्ड को, मतलब ज्वाइन करो, और उससे कुछ फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। कई कार्यकर्ता ऐसे कह रहे हैं कि हमें टिकट के लुभान देकर के बोला गया था, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया था। देखिए सर, टिकट का बात नहीं है। बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हैं बिहार में। बिहार जो है वीरों की भूमि रही है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी वहाँ जन्म लिए हैं, है ना। और ये चाणक्य जी का धरती है। वहाँ जो है आपको वीर कुंवर बाबू का धरती है।
वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का धरती है, वहाँ एक से एक जरासंध ऐसा राक्षस था कि उसका डर से भगवान भाग गए। अच्छा। तो सोचिए कितना उसके मंदिर में ताकत होगा। ये चीज़ मगध मुझे भी नहीं पता। मगध देश में जरासंध बोल के एक राक्षस था, जी। जो कि उसका दामाद था कंस। अच्छा कंस का ससुर था वो, अच्छा और उसका डर से भगवान भाग गए। तो सोचिए कितना पावरफुल होगा जरासंध। भगवान ऐसा जगह भाग गए कि उसके आगे और धरती ही नहीं है। हाँ, एकदम द्वारिका भाग गए, चले गए। तो उनको जो है ना रण छोड़ भी बोला गया श्री कृष्ण भगवान को कि जरूरत पड़ने पर ये जो है ना, ये रणनीति में आता है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन अगर देख लो कि हर तरह से अभी जो है ये सुविधा में अगर नहीं हो आप, तो आप पलायन कर जाइए, भाग जाइए थोड़ा दिन के लिए। तो ये रणनीति में 16 कला के मालिक थे श्री कृष्ण भगवान। अच्छा। तो वो जरासंध के चक्कर में बार बार परेशान कर रहा था कि तू मेरा दामाद को मारा है। वो ऐसा जगह भाग गए श्री कृष्ण भगवान की उसके आगे धरती ही नहीं है। द्वारिका प्रदेश, द्वारिका आप जब जाइएगा ना, उसके आगे अथाह समुद्र है, जमीन नहीं है उसके आगे। तो अंतिम छोर में जाकर के वहां बस गए श्री कृष्ण भगवान। तो वो जरासंध का धरती है, सोचिए कितना पावरफुल होगा। ABC आरा बलिया छपरा, यहीं से जो है ना तड़का काकी का एरिया शुरू होता है, दबंग होते हैं। हाँ जी, तो आरा बलिया आरा, अब बताइए आरा किसी से नहीं हारा। पटना का दही से खटाई भला और आरा जिला के आदमी से कसाई भला। मारता है भाई, आनंद ले लेके मारता है दुश्मन को मारता है, लेकिन मित्रता के लिए तो अपना जान भी दे देगा भाई, जान भी कुर्बान कर देगा। तो वो है आरा जिला, इतना महान जगह है। तो वो सब जगह जो है ना, बिहार को नरक बना के रख दिया है जातिवाद के चक्कर में। हैं, आप भूरा बाल हटाओ, ये नारा दिया लल्लुआ। हैं, तो ये भूरा बाल हटाओ, भू से भूमिहार जो होता है ना, परशुराम के ये फॉलोवर्स होते हैं। परशुराम भगवान, शंकर भगवान एक भगवान के दूसरा अवतार। सुनिए, परशुराम भगवान वो थे जो शंकर भगवान अपना जीवन काल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को चेला बनाए थे, शिष्य बनाए थे। वो थे भगवान परशुराम। उनको दिए थे पिनाक नाम का धनुष। अच्छा। कि भैया आप इसको रखिए। शंकर भगवान दिए थे, अपना चेला बनाए, उनको शिष्य बनाए, सिर्फ एकमात्र परशुराम जी को। और वो परशुराम जी का जी है, यही फॉलोवर्स है, वंशज हैं। कौन? भूमिहार। हाँ, उनमें ब्राह्मण वाला भी गुण है और राजपूत वाला भी गुण है। वो मारने भी, शस्त्र भी जानते हैं चलाने, और शास्त्र का भी ज्ञान है। दोनों चीज मल्टी टैलेंटेड है। और उन लोग ही एक संगठन जो है एक बनाए थे। जब भूरा बाल हटाओ का नारा दिया था लालू यादव, तो एक संगठन बनाए थे, वही भूमिहार लोगों का टीम बनाए थे। और सब जगह से जो है एक के बदले 10 मारो। अगर एक मारता है, इन लोग नक्सलाज लोग, माओवादी लोग और वामपंथी लोग मिल करके मारता था ना, हाँ, भूरा बाल हटाओ के ये उसका ये सिस्टम में, तो इन लोग बोले अगर एक मारता है तो उसको पहचान के 10 मारो। तो जब 10 मारना शुरू कर दिए तो सब शांत। तो कौन किया है? भूमिहार लोगों का जो दिमाग था ना, हाँ, वो एक संगठन बनाए थे। तो आज देखिए वही बिहार को जो है नरक बनाने का काम जातिवाद के चक्कर में, लालच में आकर के, भैया लालच में आप मत पड़िए, जातिवाद में मत पड़िए। आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको मार खाना है, अगर श्री राम प्रभु को आपको जो है उनका रथ को रुकवाना है, तो आपको लालू को लाना होगा। अब महाकुंभ, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, उस महाकुंभ मेला को अगर फालतू बोलना है, गंदा बोलना है, उस पर थूकना है, तो आपको लालू को लाना होगा। लालू बोला था ना कि महाकुंभ जो है फालतू है, गंदा है। हाँ, तो ये बात जान जाइए। उनको, उनका लड़का को टिकट दिया है। वैसे दंगाइयों का जो है, आप फिर से जो है किसी का बाल बच्चा को तेजाब से नहला के गोली मार करके और वैसे ही भय का माहौल बनाना चाहते हैं, तो आपको लालू को लाना होगा, क्योंकि उन्हीं लोग को टिकट दे रहा है। ये बात जान जाइए। ये सब से निकल करके एकमात्र विकल्प है आपके पास, मोदी की सरकार। स्वच्छ बहुमत से मोदी को लाइए, और एक बार बहुमत से ला के तो देखिए, और एक गलतफहमी में मत रहिएगा। चाचा हमारा इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हाँ, चाचा इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एकदम लिख लीजिए सोने के अक्षर में। नीतीश बाबू इस बार मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेंगे। उनका एज हो गया ना, उम्र का तकाजा होता है। हाँ, तो उनका एज हो गया और वो नहीं बनने वाले हैं। एक गलतफहमी मत रहिएगा। नया चेहरा बीजेपी देगी, भारतीय जनता पार्टी आपको नया चेहरा देगी, और उससे जिससे कि भारत का चाहूँ और विकास होगा। लेबर ट्रेन जो भर भर के चलती है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है मेरे भाई। आप जो है लेबर ट्रेन हर स्टेट में जाते हो, हाँ, गालियाँ खाते हो, मार खाते हो, धक्के खाते हो, थोड़े से पैसे के लिए जिल्लत का ज़िंदगी जीते हो। बिहारी आज एक गाली नाम का यूज किया जाता है, गाली के तौर पर। बिहारी अगर कोई बोल दिया ना, तो मतलब माँ बहन का गाली हो गया। ऐसा बना दिया है लालू का कारण। दूसरे स्टेट में जाते हैं तो मारते हैं उसको,
बताइए, बताइए, भगाते हैं, गंदा बोलते हैं, जलील करते हैं, बहुत कुछ। तो भैया आप अपना सरकार से नौकरी मांगो, अपना सरकार को घर में रह करके वोट दो, अच्छा सरकार बनाओ, उचित सरकार बनाओ, मजबूत सरकार बनाओ। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को बनाओ, उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप ये वही राम राज्य ला सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। देखिए जैसे कि सर ने बताया बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, और यहाँ पर जो अभी कार्यक्रम चल रही है, यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, उसके बारे में। अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग अपना राय कमेंट में बताइए। और जैसे कि सर ने बताया, इनसे अगर आप सहमत हैं तो आप बताइए, नहीं तो आप असहमत हो वो भी बताइए, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में। ठीक है, मिलते हैं एक बार और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए UBM।